भाई ये फ़ोन देख के तो तुम्हारा दिमाग ही घूम जाएगा। नथिंग की तरफ से एक नया फ़ोन आने वाला है जो कि है नथिंग का 4B, और नथिंग ने इसका डिज़ाइन रिवील कर दिया है, पर इसकी स्पेक्स की लीक्स आई है जिससे कि समझ नहीं आ रहा ये फ़ोन अपग्रेड हुआ है या फिर डिग्रेड। अगर हम फ़ोन की लुक्स की बात करें तो उसके हिसाब से पता चल रहा है इसमें एक डुअल कैमरा डिज़ाइन है, बट इस बार फ़ोन की लुक्स काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप 4A को देखो, वो एक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में था, बट ये 4B ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में नहीं है, जिसकी वजह से फ़ोन का लुक काफ़ी तगड़ा लग रहा है। और इसकी जो ग्लिफ लाइट्स है वो एज इट इज़ 4A की तरह है। वहीं पे एक स्क्वायर डिज़ाइन है जिसपे कि कैमरा और ग्लिफ लाइट प्लेस है, और ये डिज़ाइन कहीं देखा देखा लग रहा है। बट फ़ोन की लुक्स जनरली काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्लू कलर में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो फ़ोन 3 कलर में आएगा, ब्लू, ब्लैक और वाइट, बट अभी ब्लू ही रिवील हुआ है, इसके अलावा और कोई कलर रिवील नहीं हुआ। बाकी इसकी जो ग्लिफ लाइट्स है वो काफ़ी अच्छी है। वो आपको नोटिफिकेशंस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, चार्जिंग स्टेटस दिखाने के लिए और ऐप स्पेसिफिक अलर्ट्स के लिए। तो अगर कोई इन सब का फ़ैन है तो वो नथिंग के फ़ोन्स को देख सकता है। तो फ़ोन डिज़ाइन में तो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है। बात करते हैं इसकी स्पेक्स की जो कि लीक्स हुई है, उससे पता चल रहा है इसमें एक एमोलेड डिस्प्ले होगी 6.77 इंचज़ की। पर जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है और फ़ोन की जो प्राइस हाइक है उसके मुताबिक ये एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन की होनी चाहिए। बट अगर 1.5K की हुई तो काफ़ी तगड़ी होगी, और साथ ही में होगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और अगर आप आउटडोर में उसको यूज़ करोगे तो जब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डिस्प्ले इसकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और बात करते हैं कैमरे की, क्योंकि पिछली बार इसका कैमरा काफ़ी तगड़ा था 4A में, बट इस बार इन्होंने डिग्रेड कर दिया है। पिछली बार 50 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप था, एक मेन कैमरा, एक पेरिस्कोप कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। बट इस बार पेरिस्कोप हटा दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो अगर आप जूम करके फ़ोटोज़ लेते हैं तो उसके लिए दिक्कत होने वाली है। बाकी फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का होगा, तो उसमें कैमरा डिग्रेड कर दिया गया है। बाकी कैमरे की क्वालिटी जब फ़ोन लॉन्च होगा जब भी पता चलेगा कैसी है। और वहीं पे साथ ही में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी 8GB रैम से, और 128GB से शुरू होगा फ़ोन। और वहीं पे जो उसकी बैटरी है, पिछली बार 5400 mAh की बैटरी आ रही थी, इस बार भी उम्मीद है 5400 mAh की बैटरी आए। बट आजकल के फ़ोन्स में इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग 8000, 9000, 10,000 mAh तक की बैटरी आ रही है। तो इसमें भी अगर 7 से 8000 mAh तक की बैटरी है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। बट लीक्स के अनुसार तो इसमें 5400 mAh की बैटरी आने की उम्मीद है। तो ये फ़ोन यहाँ से थोड़ी मार खा सकता है। बाकी बात करते हैं मेन परफॉर्मेंस की, इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 आने की उम्मीद है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्रोसेसर ठीक है, उतना अच्छा भी नहीं है और उतना बेकार भी नहीं है। वो आपको 8 से 9 लाख तक का एंटूटू स्कोर निकाल के दे सकता है। बाकी जब फ़ोन आएगा जब पता चलेगा कि इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है कि नहीं। और हो सकता है 7S Gen 4 भी आ जाए, क्योंकि 4A में वो था। अगर इसमें वो आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। और उम्मीद है कि इसमें Android 16 आएगा, 3+6 ईयर्स के अपडेट्स आएंगे और नथिंग का यूएस आएगा। तो जो लोग एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वो उसको देख सकते हैं। जिनको एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस पसंद है, या फिर नथिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, या नथिंग का ओएस उनको पसंद है, तो वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो प्राइस की उम्मीद है वो है कि ये 30,000 के लगभग आएगा, 25 से 30,000 के। अगर इससे महंगा हुआ तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। 30,000 के अंदर आए तो फ़ोन काफ़ी तगड़ा रहेगा, क्योंकि उन्होंने कैमरा भी डिग्रेड कर दिया है, वो तो साफ साफ पता ही लग रहा है लुक से। और बाकी चीज़ें जब पता चलेगी जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। पर लीक्स के अनुसार इसमें ये कमी है, तो अभी के अनुसार ये 30,000 के अंदर आना चाहिए। तो अगर आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं नथिंग के फ़ोन 4A से तो कमेंट्स में बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।